Yes, hello. Hi. My name is Ajinki Solanke and I am Science, Maths and Social Science Educator. ठीक है, 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, दैट इज साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस. सो वेलकम ऑल. आगे बढ़ने के पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं. ठीक है, सो ये 3 चीजें पहले कर लो: वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन. चलिए सेशन शुरू करते हैं. ओके, तो स्पेशल क्लासेस की टाइमिंग्स देख लो. द टाइमिंग्स आर लेट्स से रात को 9:35 को 3rd of अगस्त को एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स विद पोल्स लिया जाएगा. 9:35 को अगेन ऑन 5th of अगस्त मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद पोल्स, ये सब्जेक्ट पे हम लोग ये टॉपिक के ऊपर स्पेशल क्लास लेंगे. एंड अगेन 9:35 को 7th अगस्त को लाइव प्रोसेसेस विद पोल्स हम लोग देख लेंगे. तो ये 3 स्पेशल क्लासेस हैं, जरूर अटेंड करना. इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आपको खाली अटेंड कर लेना है. ठीक है, और AS Live 10 आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द रजिस्ट्रेशन. स्पेशल क्लासेस में जरूर अटेंड करो ताकि तुमको और अच्छे से इंटरेक्शन के साथ ये टॉपिक समझ में आ सके. तो एसिड बेस एंड सॉल्ट्स ऑन 3rd of अगस्त, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद पोल्स ऑन 5th of अगस्त, लाइव प्रोसेस विद पोल्स ऑन 7th of अगस्त. तो स्पेशल क्लास को अटेंड कैसे करना है? तो आपको क्या करना है, सबसे पहला आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जो है, लर्नर ऐप, उसको डाउनलोड करना है. ठीक है. सेकंड थिंग, मतलब लाइक गूगल प्ले स्टोर में जाना है या फिर आईफोन स्टोर में अनअकैडमी का लर्नर ऐप डाउनलोड करना है. फिर जस्ट गेट स्टार्टेड पर टैप करना है. फिर आपका मोबाइल नंबर से आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे कंटिन्यू. आप ईमेल से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, आपके ऊपर है. देन आपको अकाउंट क्रिएट करना है. ठीक है, वंस अकाउंट इज क्रिएटेड आपको क्या करना है, आपको गोल सेलेक्ट करना है. अब आपका जो गोल है वो CBSE वाला है, राइट? तो 9, 10 जो भी आपका क्लास है उसमें से क्लास ले सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर आपको क्लास सेलेक्ट करना है, आप 9th में है तो 9th का, 10th में है तो 10th का. देन कौन सी लैंग्वेज आपको प्रेफरेबल है, इंग्लिश है, हिंदी है, इंग्लिश है, सो जो भी लैंग्वेज प्रेफरेबल है आप उसको ले लो, नेक्स्ट कर लो. एंड अगर आपको वो कुछ स्पेशल फीचर्स एक्सेस करने हैं तो आप एक काम कर सकते हो, स्पेशल क्लासेस को अटेंड कर सकते हो फॉर फ्री. स्पेशल क्लासेस कैन बी अटेंडेड फॉर फ्री. एंड अगर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अगर वो कुछ पूछ रहे हैं तो आप AS Live 10 का इस्तेमाल कर सकते हैं टू एक्सेस ऑल द फीचर्स. रजिस्ट्रेशन के वक्त अगर वो कोड पूछता है आपको तो आप AS Live 10 का इस्तेमाल करें. ठीक है, तो अटेंड करने के लिए काफी आसान है. स्पेशल क्लासेस आपको क्या करना है, सिर्फ अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, लॉग इन करवा लो, आपका क्लास सेलेक्ट करो, दैट इज क्लास 10th या फिर 9 जो भी क्लास में आप, और आपका लैंग्वेज सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर लो एंड देन यू कैन अटेंड द स्पेशल क्लासेस. कितना आसान है. तो जरूर अटेंड करें मेरे स्पेशल क्लासेस सो दैट ज्यादा इंटरेक्शन के साथ आपको अच्छे से समझ में आ सके टॉपिक. सो अनअकैडमी के जो स्पेशल क्लासेस है उसका फायदा क्या है, एक बार देख लो. सबसे पहला क्या है कि देयर इज अ लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन यूजिंग चैट्स एंड इमोजीज. मतलब टीचर पढ़ा रहे होंगे एंड साइमल्टेनियसली आप क्या कर सकते हैं, जो एजुकेटर है, जो टीचर है आपके जो पढ़ा रहे हैं, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप चैट कर सकते हैं. तो आप इंटरेक्शन के साथ यूजिंग चैट्स एंड इमोजीज आप लेट्स से लेसन को समझ सकते हैं टीचर से. नेक्स्ट थिंग इज आप सपोज लेट्स से पोल के लीडर बोर्ड्स में भी आ सकते हैं. लीडर बोर्ड्स आपको ये पता चलेगा कि आपका सपोज रैंक क्या है, कैसे है, हाउ मच वेल यू आर परफॉर्मिंग विद अदर्स, कंपटीशन गेम के जैसा. सो ये एक अच्छा है कि हर एक क्वेश्चन के बाद आपको लीडर बोर्ड बताया जाता है, मतलब टॉप पे कौन है, लो पे कौन है. एंड ऊपर से आप क्वेश्चन टैब के जरिए आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं, आप वो भी पूछ सकते हैं. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स कि जो आप सपोज लेट्स से इसमें से कर सकते हैं. आप सपोज चैट्स कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं एजुकेटर के साथ. आप पोल जो है, पोल मतलब आपको 4 ऑप्शन आएंगे, आप उसमें से फिर आंसर चूज कर सकते हैं, सिर्फ टैप करना है आपके मोबाइल पे. तो कितना आसान है. और ऊपर से लीडर बोर्ड में भी आ सकते हो, तो मतलब तुमको ये भी पता चलेगा कि तुम कैसे परफॉर्म कर रहे हो दूसरे स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में. एंड आप क्वेश्चन टैब में से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. बेल आइकन जरूर दबाएं, वीडियो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन जरूर दबाना है. चलिए सेशन शुरू करते हैं. चलिए सो आपके पास लेट्स से कुछ क्वेश्चंस अभी सॉल्व करेंगे हम लोग. ठीक है, आपके पास कुछ ऑब्वियसली भी समय दिया जाएगा टू आंसर द क्वेश्चन, और आपको अगर नहीं आता है तो देन आई विल सॉल्व इट. ठीक है, चलिए. सो अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट्स केप्ट बियॉन्ड 2 मीटर. दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ लेंस ऑफ पावर. ओके, तो कौन सा लेंस इस्तेमाल करेंगे ये पर्टिकुलर सिचुएशन में. इफ अ पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स केप्ट बियॉन्ड 2 मीटर, 2 मीटर के आगे का देख नहीं पा रहा है, ठीक है, पर्सन,
तो क्वेश्चन ये है कि फिर वो लेट्स से हाउ ही कैन डील विद इट, व्हाट काइंड ऑफ लेंस शुड ही यूज़। तो मैं मेरा समय इसमें ये कर लेता हूँ, सपोज क्लॉक में आपको क्या करना है, सिर्फ 1 मिनट होगा, आपको 1 मिनट के अंदर आंसर करना है। फाइन, चलिए शुरू कर सकते हैं फिर। कैन वी स्टार्ट? बोलिए। ओके, सो लेट अस स्टार्ट इन दैट सेंस। 1 मिनट होगा आपके पास, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है, ठीक है। चलिए, आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का, ट्राई कीजिए। अगर नहीं आता है तो आई विल एक्सप्लेन ऑब्वियसली। आपका 1 मिनट जल्दी खत्म हो रहा है, फास्ट आंसर कीजिए। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। देखो, ये पर्सन का प्रॉब्लम क्या है कि उसका जो ये है क्या बोलते हैं, लेंस है उसका। सो आपको खाली लेंस फाइंड आउट करना है, राइट। अब उन्होंने जो बोला है वो ऑब्जेक्ट 2 मीटर के आगे का नहीं देख पा रहा है वो, मतलब उसको कैसे कंडीशन है, द कंडीशन ही सफरिंग फ्रॉम इज मायोपिया। 2 मीटर के आगे का नहीं दिख रहा है, पिया मतलब कंडीशन कैसी होगी, मायोपिया। मतलब उसको पास का तो दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है, ठीक है। दैट्स द इशू। सो ठीक है ना, दैट कैन बी डन। लेट्स से दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, वेरी सिंपल। आपको क्या करना है, इसका फिर ये अगर मायोपिया है तो लेंस कौन सा इस्तेमाल करेंगे, ऑब्वियसली वी हैव टू यूज़ कॉनकेव। कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ कैसा रहता है, नेगेटिव। मतलब इसमें से सिर्फ नेगेटिव ऑप्शंस काम करेंगे, ईदर दिस और ईदर दिस। ये तो काम नहीं करेगा क्योंकि अपने को कॉनकेव लेंस चाहिए, करेक्ट। नाउ फॉर दैट पर्पज हम लोग उसको इस पे से निकाल सकते हैं, 2 मीटर पे से। पावर इज इक्वल टू हमको कितने का चाहिए, दैट से ये निकाला है ना उसका पावर कितना है, तो दैट वुड बी 1/फोकल लेंथ। अभी फोकल लेंथ कितना है तुम्हारा, 2, सो 1/2 इज हाउ मच, 0.5। ओके, सो द आंसर इज 0.5D। हो गया, फिर इतना ही है, यस। सो दैट वुड बी 0.5D। लेकिन मेन क्वेश्चन, इट शुड बी प्लस और माइनस। ऑब्वियसली रिक्वायर कॉनकेव, तो आंसर कैसा होना चाहिए, माइनस में। सो दैट शुड बी -0.5D। ये माइनस में लेना पड़ेगा तभी जाके माइनस में आएगा, सही है। ओके, सो द आंसर शुड ऑब्वियसली बी -0.5D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर कर देना। जस्ट हैव टू आंसर इन लेट्स से विद इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर आंसर करना। आपका समय खत्म हो रहा है, जल्दी से आंसर करना। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अ स्टूडेंट सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच कैन रीड द लेटर्स रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। ठीक है, ब्लैक बोर्ड के ऊपर का वो पढ़ पा रहा है, राइट, बट इज नॉट एबल टू रीड द लेटर्स रिटन इन हिज टेक्स्ट बुक। आपने जो बुक में लिखा है वो नहीं देख पा रहा है, मतलब पास का नहीं देख पा रहा है, लेकिन दूर का दिख रहा है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है।
पहला स्टेटमेंट इज द नियर पॉइंट ऑफ हिज आईज हैज रिसीडेड अवे, द नियर पॉइंट ऑफ हिज आईज हैज कम क्लोजर टू हिम, द फार पॉइंट ऑफ हिज आईज हैज कम क्लोजर टू हिम, द फार पॉइंट हिज आईज हैज रिसीडेड अवे। देखो उसको कहाँ का नहीं दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा है। ओके तो फार पॉइंट में इशू तो है ही नहीं, उसके फार पॉइंट में उसके इशू है ही नहीं, बिकॉज उसको कहाँ का दिख रहा है, सपोज लेट्स से सिर्फ पास का दिख रहा है, तो मतलब पास का नहीं दिख रहा है, तो पास वाले में इशू है, राइट। अब रिसीडेड अवे मतलब दूर चला गया या फिर क्लोज आ गया। अब देखो क्लोज आना तो अच्छी बात है, मतलब तुमको एकदम कम डिस्टेंस पे भी पढ़े, लेट्स से आप पढ़ सकते हो, तो ये तो एक्चुअली वेलकम स्टेप है, तो ये तो नहीं चाहिए। तो उसका प्रॉब्लम क्या होगा, द नियर पॉइंट ऑफ एज हैज रिसीडेड अवे, मतलब उसका पहला 25 सेंटीमीटर था वो, नाउ इट हैज इंक्रीज्ड बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर, राइट। सो दैट इज द आंसर। चलिए अब इसका आंसर बताना है आपको, ठीक है। तो आपके पास कुछ फिगर्स हैं, a prism ABC's base is placed at different orientation, a narrow beam of white light is passed, in which of the following cases after dispersion the third color from the top corresponds to the color of the sky। तो इसमें से बताना है कौन सा केस में, मतलब ये आपका फर्स्ट केस है, ये आपका सेकंड केस है और ये आपका थर्ड केस है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन से कंडीशन में ऊपर से जो भी कलर मिलेगा डिस्पर्शन के बाद वो ऊपर से तीसरा कलर नीला होगा। तो चलिए समय शुरू कर रहे हैं, ठीक से बताएं। आपका समय तो शुरू हो चुका है, तो कृपया कर जल्दी से आंसर दें। ओके आपका समय खत्म हो चुका है। चलिए सो देख लेते हैं भाई इसमें से कौन सा आंसर होगा। देखो ऊपर से अगर तीसरा कलर कौन सा चाहिए बोल रहे हैं, स्काई के जैसा, स्काई का कलर क्या है, ब्लू। अभी जनरल ये कैसा आता है, ऊपर से नीचे तक कलर कैसा आता है प्रिज्म में, तो विप जॉर के फॉर्म में आता है, करेक्ट। जो ऊपर से नीचे तक आता है तो विप जॉर के फॉर्म में आता है। अब प्रॉब्लम ये है कि तीसरा कलर मतलब येलो आता है, अगर ऊपर से हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, हमको थर्ड कलर कौन सा चाहिए, ब्लू चाहिए। ओके सो ये रहा हमारा थर्ड। अब प्रॉब्लम ये है ये दूसरी तरफ से उल्टा, मतलब तीसरा नंबर आता है इसका ब्लू। ओके सो वी नीड सच अ फिगर कि जिसके अंदर हमारा क्या हो, उल्टा आए, मतलब यू नो द पॉइंटर शुड बी लेट्स से उल्टा। अब इसके लिए सपोज जो हम लोग ये कर सकते हैं, सपोज जो फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, लाइक हमको उल्टा टाइप में चाहिए, राइट, शेप, सही है। ओके तो यहाँ पे कंडीशन देख लो, ये सेकंड वाला कंडीशन देख लो। अगर सपोज बी सी इज योर बेस, ठीक है, बी सी बॉटम पे, तो इमर्जेंट कैसा होगा, लेट्स से आपका वॉलेट दिखेगा, करेक्ट। मतलब लाइक इन द केस ऑफ ये आपका जो पहले सेकंड फिगर है ये वाला, दिस वन, तो ये वाला जो फिगर है आपका, तो वो वाला काम करेगा, करेक्ट। ओके ऊपर के नंबर्स बराबर नहीं है ऑप्शन के हिसाब से, नीचे 2 है लिखा हुआ। ओके तो ये फिगर में होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे उल्टा रखा गया है प्रिज्म। तो जो भी कलर निकलेंगे तो सबसे पहला कौन सा निकलेगा, वॉयलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज एंड फिर रेड। हमको वैसे भी तीसरा नंबर किसका चाहिए था, ब्लू का, तो हमको वही मिला, करेक्ट। सो द आंसर इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड, राइट। तो ये रहेगा ऑप्शन फिर, तो 2 इज द आंसर, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। एट नून द सन अपीयर्स वाइट एज, तो नून को सन ये क्यों दिखता है, वाइट क्यों दिखता है। लाइट इज लीस्ट scattered, all the colors of the white light are scattered away, blue color is scattered the most, red color is scattered the most। तो आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है, ठीक है।
चलिए आपका समय शुरू हो चुका है ऑलरेडी, जल्दी बताएं। ओके, आपका 1 मिनट खत्म हो रहा है, जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मून, लेट्स से नून के वक्त सन वाइट क्यों अपीयर करता है, राइट? इट्स अपीयरिंग वाइट। तो देखो कैसा रहता है कि लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड, ऐसा बोल रहा है। नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि कैसा है ना, दोपहर के कंडीशन के वक्त सपोज लेट्स से आप अगर ऐसे खड़े हो और अगर दोपहर की कंडीशन है, ये मान लो ऊपर का एटमॉस्फेयर है, ऊपर सन है सपोज, ये रहा सन सपोज। तो इशू क्या है कि द डिस्टेंस की जो उसको ट्रैवल करना पड़ता है इन दिस केस इज़ वेरी लेट्स से मिनिमम। कैसे? देखो यहाँ तक आता है वो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैसा है, बहुत ही कम है, वेरी लो, बहुत ही कम डिस्टेंस है। सो बिकॉज ऑफ दैट सपोज उसका ज़्यादा कुछ लेट्स से ये प्रॉब्लम होता ही नहीं है। नाउ इन दिस केस सपोज हमको खाली इतना जानना है कि लाइक व्हाट विल हैपन। तो स्काई कैसा दिखता है, सपोज विल अपीयर एकदम से थोड़ा बहुत नून की अगर आप लोग बात कर रहे हैं तो द कंडीशन वुड बी कि लेट्स से पूरा स्कैटरिंग लेट्स से वहाँ पे हो ही नहीं रहा, राइट? ज़्यादा, बिकॉज ज़्यादा एटमॉस्फेयर में ये नहीं हो रहा है, क्या बोल सकते हैं, वहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, तो पूरा ब्लू दिखेगा, करेक्ट? एंड बाकी के फिर ऑप्शंस पूरे चले जाएंगे। सो यहाँ पर कंडीशन इज़ वेरी सिंपल, इट हैपन्स बिकॉज ऑफ व्हाट, इट बैक हैपन्स बिकॉज ऑफ कि उसको बहुत ही कम डिस्टेंस तक एटमॉस्फेयर में से जाना पड़ रहा है। तो दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड द नून अपीयर्स, लेट्स से सन जो है वो वाइट अपीयर करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन ऑफ लाइट आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो? रेनबो की फॉर्मेशन में इसमें से कौन सा चीज़ रिस्पॉन्सिबल है? तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन, स्कैटरिंग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए फॉर दिस क्वेश्चन। आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है। थोड़ा सोच समझ के आंसर बताना है, ठीक है? ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहे हैं वो इस क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन ऑफ लाइट आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो? ठीक है, रेनबो बनाने के लिए इसमें से कौन सा चीज़ का इस्तेमाल होता है? ओके, रिफ्रैक्शन तो पक्का लगेगा, तो देखो रिफ्रैक्शन देख लेते हैं, इसमें रिफ्रैक्शन है ही नहीं। सेकंड थिंग, डिस्पर्शन भी लगेगा, राइट? डिस्पर्शन, 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 राइट? क्या हमको इंटरनल रिफ्लेक्शन भी लगेगा? हाँ, इंटरनल रिफ्लेक्शन लगेगा, लेकिन सिर्फ इंटरनल, नॉट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो दैट मीन्स सी ऑप्शन वुड बी गुड फॉर दिस, राइट? तो इससे आपका रेनबो तैयार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक व्हाट? ठीक है, ट्विंकलिंग क्यों होती है?
तो ट्विंकलिंग बतानी है आपको, ट्विंकलिंग क्यों होती है। ठीक है, आपका 1 मिनट शुरू हो रहा है अब। आंसर कीजिए कि ट्विंकलिंग क्यों होती है। आपको खाली इतना बताना है कि ट्विंकलिंग होती क्यों है। आपका 1 मिनट ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आपके पास ऑप्शंस है, उसमें से ही बताना है। ऐसा भी नहीं है कि लेट्स से कुछ डिफिकल्ट इसमें से बताना है। ऑल यू हैव टू डू इज गिव मी द आंसर फ्रॉम दीज ऑप्शंस इटसेल्फ। जल्दी से आंसर कीजिए। सुपर सिंपल, राइट? ओके, आपका समय खत्म हो चुका है, जल्दी से आंसर कर लेते हैं इसका। सो क्वेश्चन इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों होता है, राइट? तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ व्हाट एग्जैक्टली? तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के लिए व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स। नहीं, ये तो पहला ऑप्शन तो पक्का नहीं होगा, राइट? फर्स्ट ऑप्शन तो पक्का नहीं होगा, पानी के ड्रॉपलेट्स की वजह से तो बिल्कुल नहीं होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस। हाँ, एटमॉस्फेयर में काफ़ी लेयर्स होते हैं, तो हर एक लेयर अलग अलग टाइप से रिफ्रैक्शन करता है। बिकॉज ऑफ दैट आपको ट्विंकलिंग इफेक्ट मिलता है। स्कैटरिंग का कोई संबंध नहीं, इंटरनल रिफ्लेक्शन का भी नहीं। सो आंसर वुड बी बी इन दिस केस, राइट? बी रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं विद दैट सेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। जल्दी से आंसर करना है, ठीक है? मैं टाइम सेट कर देता हूँ, आप आंसर बता देना। Okay, so do let know the answer as quickly as possible. Okay, आपका 1 मिनट खत्म हो रहा है, जल्दी से आंसर कीजिए। Okay, so your time is up. Let us see the answer for this question. The clear sky appears blue because, वो blue क्यों दिखता है? तो blue light gets absorbed in the atmosphere. Ultraviolet radiation are absorbed in the atmosphere. Violet and blue lights get scattered more than the lights of all other colors by the atmosphere. Light of all other colors is scattered more than the violet and the blue color lights of the atmosphere. Okay, तो clear sky blue क्यों दिखता है, राइट? तो बहुत ही ईजी है। ब्लू लाइट गेट्स एब्जॉर्ब इन द एटमॉस्फेयर, एब्जॉर्ब होती तो दिखता ही नहीं। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आर एब्जॉर्ब इन द एटमॉस्फेयर, ये भी गलत है। वायलेट एंड ब्लू लाइट गेट स्कैटर्ड मोर देन द लाइट्स ऑफ ऑल अदर कलर्स बाय द एटमॉस्फेयर, ये सही है। लाइट ऑफ ऑल अदर कलर्स इज स्कैटर्ड मोर देन द वायलेट एंड द ब्लू कलर लाइट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो आंसर क्या रहेगा? सी शुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोपगेशन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट इन एयर? तो आपका समय शुरू हो रहा है अब। आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर कर देना है, ठीक है? चलिए जल्दी से आंसर कीजिए फॉर दिस। आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर कर देना है।
ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. Let us discuss the answer for this question. Which of the following statements is correct regarding the propagation of light of different colors of white light in air? Air के अंदर का. तो it's quite simple, right? हमको खाली बताना है कि air के अंदर का suppose which of the following statements is correct. Red light moves fastest. ठीक है, आपको ये पूछ रहे हैं regarding the propagation of light of different colors of white light in air. Air के अंदर का red light moves the fastest. ये बराबर है, रेड लाइट फास्ट मूव करती है, लेकिन एयर का पूछ रहा है. एयर में सबकी स्पीड सेम होती है. ब्लू लाइट मूव्स फास्टेस्ट देन ग्रीन लाइट, ये भी गलत है. एज आई टोल्ड यू, एवरी कलर विल हैव द सेम स्पीड. ऑल द कलर्स ऑफ द व्हाइट लाइट मूव विद द सेम स्पीड. हाँ सही है, एयर के अंदर सबका स्पीड सेम होता है. येलो लाइट मूव्स विद द मीन स्पीड एज दैट ऑफ द रेड एंड द वायलेट लाइट. मीन का क्या संबंध है, एवरेज थोड़ी होगा. सो आंसर इज सी. चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है. 1 मिनट है आपके पास, आपको 1 मिनट के अंदर आंसर करना है इस क्वेश्चन का. फाइन, चलिए आंसर कीजिए. आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए. ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो क्वेश्चन का आंसर क्या है पहले वो देख लेते हैं. द डेंजर सिग्नल इंस्टॉल्ड द टॉप ऑफ द टॉल बिल्डिंग्स आर रेड इन कलर. ओके, रेड रहते हैं. दीज कैन बी इजीली सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस बिकॉज अमंग ऑल द कलर्स. रेड लाइट के पास ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से हम लोग उसको यूज़ करते हुए इस टाइप में. तो इट्स अ वेरी सिंपल वन. इज स्कैटर्ड द मोस्ट लाइकली बाय स्मोक और फोग. रेड लाइट को स्कैटर करना इतना आसान नहीं है. स्कैटर्ड द लीस्ट, हाँ ये बराबर है. सबसे कम स्कैटरिंग होती है इसलिए तो उसको यूज करते हैं बिल्डिंग के ऊपर डेंजर सिग्नल. इज एब्सॉर्ब इज लेट्स से एब्सॉर्ब द मोस्ट बाय स्मोक और फोग, ये तो गलत है. मोस्ट फास्टेस्ट इन एयर, ठीक है. एयर के अंदर सभी कलर का स्पीड सेम रहता है. सो द मेन आंसर इज इट्स नॉट स्कैटर्ड अवे बाय मेनी ऑफ दी सपोज लेट अस से पार्टिकल्स वगैरह, इसको स्कैटर नहीं कर पाता है. दैट्स द रीजन. चलिए, तो आपका 1 मिनट शुरू हो रहा है फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसका आंसर कीजिए, ट्राई कीजिए. नहीं आता है तो ऑब्वियसली आई विल एक्सप्लेन, लेकिन तब तक पहले ट्राई कर लो. आपका समय ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए. ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. चलिए आंसर कर लेते हैं इस क्वेश्चन का. तो क्वेश्चन एक्चुअली बहुत सिंपल था. ऑल वी हैव टू डू वाज लेट्स से थोड़ा सा बताना था कि भाई लॉजिक क्या है इसके पीछे. विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनॉन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन. तो रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है. देखो, वो तो जनरली कब की कंडीशन होती है, सनराइज एंड सनसेट की, करेक्ट. तो यहाँ पर सपोज एक लेयर होता है आपका एटमॉस्फेयर का. तो ड्यूरिंग सच सिचुएशन यहाँ पर सपोज आपका सूरज क्या है ना, रेड दिखता है, करेक्ट. ओके, तो ये पूरा आ जाता है इन दिस केस ऐसा. एंड डिस्टेंस काफ़ी कवर करना पड़ता है इन दिस केस. सनसेट ऑल्सो, ये तो सनराइज की बात है. सनसेट के वक्त भी
सेम कंडीशन होती है, मतलब लाइक ज़्यादा ही डिस्टेंस को ट्रैवल करना पड़ता है ना, बिकॉज ऑफ दैट आपको जो सनराइज सनसेट पे कलर दिखता है वो इसकी वजह से। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट की वजह से नहीं होता, 7 कलरों में डिवाइड नहीं होता वो। स्कैटरिंग ऑफ लाइट सपोज लेट्स से इज द बेसिक रीजन फॉर दिस। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बिल्कुल नहीं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अर्थ ये भी नहीं। सो आंसर इज स्कैटरिंग की वजह से होता है। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1 मिनट शुरू हो रहा है। अब क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं आपके लिए। सो इट इज द ब्लूइश कलर ऑफ द वाटर इन डीप सी इज ड्यू टू। तो वो जो डीप सी में ब्लू कलर रहता है वो किसकी वजह से रहता है? ठीक है, ऑल योर टू आंसर इज व्हाई इट इज ब्लू इन कलर। ओके चलिए तो शुरू कर लेते हैं। आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए। Okay, so please answer properly. Okay, सोच समझ के बताना, नो मिस्टेक्स। जल्दी से आंसर कीजिए। ओके आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, लेट्स से इन टर्म्स ऑफ आवर टॉपिक इज रियली इंटरेस्टिंग। तो उसका आंसर हम लोग देख लेते हैं कि वाई सो, ऐसा आंसर क्यों है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। नाउ विद दैट पॉइंट सेड, लेट अस टॉक अबाउट हमारा नेक्स्ट वाला जो चीज़ है वो, एंड दैट इज गोइंग टू बी दिस क्वेश्चन। द ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन डीप सी इज ड्यू टू। तो ब्लूइश कलर क्यों रहता है? आपको मैं ठीक से बता दूं, वाटर इज कलरलेस होता है। पानी का कलर कैसा रहता है? टोटली कलरलेस। वो अपीयर इसलिए करता है बिकॉज जो भी ऑब्जेक्ट उसके ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा है उसकी वजह से। सो द आंसर वुड बी बी, रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई इन वाटर, उसकी वजह से दिखता है, बाकी कुछ नहीं। राइट चलिए, सो दिस वॉज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पढ़ देता हूँ पहले। When light ray enters the eye, most of the refraction occurs at the। रिफ्रैक्शन सबसे ज़्यादा किधर होता है? जब लाइट आंखों के अंदर घुसती है तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन कहाँ होती है? तो क्रिस्टलाइन लेंस, आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया, आयरिस, प्यूपिल। चलिए आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है। आपको अगर नहीं आता है तो देन आई विल बी हेल्पिंग आउट ऑब्वियसली, लेकिन तब तक पहले ट्राई करना है। ओके आपका समय खत्म हो चुका है। चलिए आंसर देख लेते हैं। व्हेन लाइट रे एंटर्स द आई, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑकर्स एट दी। ओके, रिफ्रैक्शन कहाँ ऑकर करता है? तो लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो, जब भी लाइट रे एंटर करती है तो रिफ्रैक्शन कहाँ होती है? क्रिस्टलाइन लेंस पे? बिल्कुल नहीं। आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया, हाँ आउटर सरफेस के कॉर्निया पे ही एक्चुअली रिफ्रैक्शन होती है स्टार्टिंग में सबसे। आयरिस तो अंदर है, प्यूपिल भी अंदर है आंखों के। द आंसर इज आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग, राइट। चलिए देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए सो आपके पास
लेट्स से कुछ क्वेश्चंस अभी सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। आपके पास कुछ ऑब्वियसली भी समय दिया जाएगा टू आंसर द क्वेश्चन, और आपको अगर नहीं आता है तो देन आई विल सॉल्व इट, ठीक है। चलिए, सो अ पर्सन कैनॉट सी डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट्स केप्ट बियॉन्ड 2 मीटर, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ लेंस ऑफ पावर। ओके, तो कौन सा लेंस इस्तेमाल करेंगे ये पर्टिकुलर सिचुएशन में? इफ अ पर्सन कैनॉट सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स केप्ट बियॉन्ड 2 मीटर, 2 मीटर के आगे का देख नहीं पा रहा है, ठीक है, पर्सन। तो क्वेश्चन ये है कि फिर वो लेट्स से हाउ ही कैन डील विद इट, व्हाट काइंड ऑफ लेंस शुड ही यूज। तो मैं मेरा समय इसमें ये कर लेता हूँ, सपोज क्लॉक में। आपको क्या करना है, सिर्फ 1 मिनट होगा, आपको 1 मिनट के अंदर आंसर करना है, फाइन। चलिए शुरू कर सकते हैं फिर, कैन वी स्टार्ट? बोलिए। ओके, सो लेट अस स्टार्ट इन दैट सेंस। 1 मिनट होगा आपके पास, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है, ठीक है। चलिए, आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का, ट्राई कीजिए। अगर नहीं आता है तो आई विल एक्सप्लेन ऑब्वियसली। आपका 1 मिनट जल्दी खत्म हो रहा है, फास्ट आंसर कीजिए। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। देखो, ये पर्सन का प्रॉब्लम क्या है कि उसका जो ये है क्या बोलते हैं, लेंस है उसका। सो आपको खाली लेंस फाइंड आउट करना है, राइट। अब उन्होंने जो बोला है वो ऑब्जेक्ट 2 मीटर के आगे का नहीं देख पा रहा है वो, मतलब उसको कैसे कंडीशन है, द कंडीशन इज सफरिंग फ्रॉम इज मायोपिया। 2 मीटर के आगे का नहीं दिख रहा है, पिया मतलब कंडीशन कैसी होगी, मायोपिया, मतलब उसको पास का तो दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है, ठीक है, दैट्स द इशू। सो ठीक है ना, दैट कैन बी डन, लेट्स से दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, वेरी सिंपल। आपको क्या करना है, इसका फिर ये अगर मायोपिया है तो लेंस कौन सा इस्तेमाल करेंगे? ऑब्वियसली वी हैव टू यूज़ कॉनकेव, कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ कैसा रहता है, नेगेटिव, मतलब इसमें से सिर्फ नेगेटिव ऑप्शंस काम करेंगे, इधर दिस और इधर दिस, ये तो काम नहीं करेगा क्योंकि अपने को कॉनकेव लेंस चाहिए, करेक्ट। नाउ फॉर दैट पर्पज हम लोग उसको इस पे से निकाल सकते हैं, 2 मीटर पे से। पावर इज इक्वल टू हमको कितने का चाहिए, दैट से ये निकाला है ना उसका पावर कितना है, तो दैट वुड बी 1/फोकल लेंथ। अभी फोकल लेंथ कितना है तुम्हारा, 2, सो 1/2 इज हाउ मच, 0.5। ओके, सो द आंसर इज 0.5D। हो गया, फिर इतना ही है, यस। सो दैट वुड बी 0.5D। लेकिन मेन क्वेश्चन, इट शुड बी प्लस और माइनस, ऑब्वियसली रिक्वायर कॉनकेव, तो आंसर कैसा होना चाहिए, माइनस में, सो दैट शुड बी -0.5D। ये माइनस में लेना पड़ेगा तभी जाके माइनस में आएगा, सही है। ओके, सो द आंसर शुड ऑब्वियसली बी -0.5D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर कर देना है। जस्ट हैव टू आंसर इन लेट्स से विद इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर आंसर करना। आपका समय खत्म हो रहा है, जल्दी से आंसर करना।
ओके आपका समय खत्म हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अ स्टूडेंट सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच कैन रीड द लेटर्स रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड. ठीक है, ब्लैक बोर्ड के ऊपर का वो पढ़ पा रहा है, राइट, बट इज नॉट एबल टू रीड द लेटर्स रिटन इन हिज टेक्स्ट बुक. आपने जो बुक में लिखा है वो नहीं देख पा रहा है, मतलब पास का नहीं देख पा रहा है, लेकिन दूर का दिख रहा है. तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला स्टेटमेंट इज द नियर पॉइंट ऑफ हिज आईज हैज रिसीडेड अवे. द नियर पॉइंट ऑफ हिज आईज हैज कम क्लोजर टू हिम. द फार पॉइंट ऑफ हिज आईज हैज कम क्लोजर टू हिम. द फार पॉइंट हिज आईज हैज रिसीडेड अवे. देखो उसको कहाँ का नहीं दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा है. ओके तो फार पॉइंट में इशू तो है ही नहीं, उसके फार पॉइंट में उसके इशू है ही नहीं, बिकॉज उसको कहाँ का दिख रहा है, सपोज लेट्स से सिर्फ पास का दिख रहा है, तो मतलब पास का नहीं दिख रहा है, तो पास वाले में इशू है, राइट. अब रिसीडेड अवे मतलब दूर चला गया या फिर क्लोज आ गया. अब देखो क्लोज आना तो अच्छी बात है, मतलब तुमको एकदम कम डिस्टेंस पे भी पढ़े, लेट्स से आप पढ़ सकते हो, तो ये तो एक्चुअली वेलकम स्टेप है, तो ये तो नहीं चाहिए. तो उसका प्रॉब्लम क्या होगा, द नियर पॉइंट ऑफ एज हैज रिसीडेड अवे, मतलब उसका पहला 25 सेंटीमीटर था वो, नाउ इट हैज इंक्रीज्ड बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर, राइट. सो दैट इज द आंसर. चलिए अब इसका आंसर बताना है आपको, ठीक है. तो आपके पास कुछ फिगर्स हैं. A prism ABC's base is placed at different orientation. A narrow beam of white light is passed. In which of the following cases after dispersion the third color from the top corresponds to the color of the sky? तो इसमें से बताना है कौन सा केस में, मतलब ये आपका फर्स्ट केस है, ये आपका सेकंड केस है, और ये आपका थर्ड केस है. आपको ये बताना है कि इसमें से कौन से कंडीशन में ऊपर से जो भी कलर मिलेगा डिस्पर्शन के बाद, वो ऊपर से तीसरा कलर नीला होगा. तो चलिए समय शुरू कर रहे हैं, ठीक से बताएं. आपका समय तो शुरू हो चुका है, तो कृपया कर जल्दी से आंसर दें. ओके आपका समय खत्म हो चुका है. चलिए सो देख लेते हैं भाई इसमें से कौन सा आंसर होगा. देखो ऊपर से अगर तीसरा कलर कौन सा चाहिए बोल रहे हैं, स्काई के जैसा. स्काई का कलर क्या है, ब्लू. अभी जनरल ये कैसा आता है, ऊपर से नीचे तक कलर कैसा आता है प्रिज्म में, तो विप जॉर के फॉर्म में आता है, करेक्ट. जो ऊपर से नीचे तक आता है तो विप जॉर के फॉर्म में आता है. अब प्रॉब्लम ये है कि तीसरा कलर मतलब येलो आता है. अगर ऊपर से हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, हमको थर्ड कलर कौन सा चाहिए, ब्लू चाहिए. ओके सो ये रहा हमारा थर्ड. अब प्रॉब्लम ये है, ये दूसरी तरफ से उल्टा, मतलब तीसरा नंबर आता है इसका, ब्लू. ओके सो वी नीड सच अ फिगर कि जिसके अंदर हमारा क्या हो, उल्टा आए, मतलब यू नो द पॉइंटर शुड बी लेट्स से उल्टा. अब इसके लिए सपोज जो हम लोग ये कर सकते हैं, सपोज जो फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, लाइक हमको उल्टा टाइप में चाहिए, राइट, शेप. सही है. ओके तो यहाँ पे कंडीशन देख लो, ये सेकंड वाला कंडीशन देख लो. अगर सपोज बी सी इज योर बेस, ठीक है, बी सी बॉटम पे, तो इमर्जेंट कैसा होगा, लेट्स से आपका वॉलेट दिखेगा, करेक्ट. मतलब लाइक इन द केस ऑफ ये आपका जो पहले सेकंड फिगर है, ये वाला, दिस वन, तो ये वाला जो फिगर है आपका, तो वो वाला काम करेगा, करेक्ट. ओके ऊपर के नंबर्स बराबर नहीं है ऑप्शन के हिसाब से, नीचे 2 है लिखा हुआ. ओके तो ये फिगर में होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे उल्टा रखा गया है प्रिज्म. तो जो भी कलर निकलेंगे, तो सबसे पहला कौन सा निकलेगा, वॉयलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज एंड फिर रेड. हमको वैसे भी तीसरा नंबर किसका चाहिए था, ब्लू का, तो हमको वही मिला है, करेक्ट. सो द आंसर इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड, राइट. तो ये रहेगा ऑप्शन फिर, तो 2 इज द आंसर, बी.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. एट नून द सन अपीयर्स वाइट एज. तो नून को सन ये क्यों दिखता है, वाइट क्यों दिखता है? लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड, ऑल द कलर्स ऑफ द वाइट लाइट आर स्कैटर्ड अवे, ब्लू कलर इज स्कैटर्ड द मोस्ट, रेड कलर इज स्कैटर्ड द मोस्ट. तो आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है. ठीक है, चलिए आपका समय शुरू हो चुका है ऑलरेडी, जल्दी बताएं. ओके, आपका 1 मिनट खत्म हो रहा है, जल्दी से आंसर कीजिए. ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. मून, लेट से नून के वक्त सन वाइट क्यों अपीयर करता है, राइट? इट्स अपीयरिंग वाइट. तो देखो कैसा रहता है कि लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड, ऐसा बोल रहा है. नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल. क्योंकि कैसा है ना, दोपहर के कंडीशन के वक्त सपोज लेट से आप अगर ऐसे खड़े हो और अगर दोपहर की कंडीशन है, ये मान लो ऊपर का एटमॉस्फेयर है, ऊपर सन है, सपोज ये रहा सन सपोज. तो इशू क्या है कि द डिस्टेंस की जो उसको ट्रैवल करना पड़ता है इन दिस केस इज़ वेरी लेट्स से मिनिमम. कैसे? देखो यहाँ तक आता है वो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैसा है, बहुत ही कम है, वेरी लो, बहुत ही कम डिस्टेंस है. सो बिकॉज ऑफ दैट सपोज उसका ज़्यादा कुछ लेट्स से ये प्रॉब्लम होता ही नहीं है. नाउ इन दिस केस सपोज हमको खाली इतना जानना है कि लाइक व्हाट विल हैपन. तो स्काई कैसा दिखता है? सपोज विल अपीयर एकदम से थोड़ा बहुत नून की अगर आप लोग बात कर रहे हैं तो द कंडीशन वुड बी कि लेट्स से पूरा स्कैटरिंग लेट्स से वहाँ पे हो ही नहीं रहा, राइट? ज़्यादा, बिकॉज ज़्यादा एटमॉस्फेयर में ये नहीं हो रहा है, क्या बोल सकते हैं, वहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, तो पूरा ब्लू दिखेगा, करेक्ट. एंड बाकी के फिर ऑप्शंस पूरे चले जाएंगे. सो यहाँ पर कंडीशन इज़ वेरी सिंपल. इट हैपन्स बिकॉज ऑफ व्हाट? इट बैक हैपन्स बिकॉज ऑफ कि उसको बहुत ही कम डिस्टेंस तक एटमॉस्फेयर में से जाना पड़ रहा है. तो दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड द नून अपीयर्स, लेट्स से सन जो है वो वाइट अपीयर करता है. विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन ऑफ लाइट आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो? रेनबो की फॉर्मेशन में इसमें से कौन सा चीज़ रिस्पॉन्सिबल है? तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन, स्कैटरिंग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. चलिए आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए फॉर दिस क्वेश्चन. आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है. थोड़ा सोच समझ के आंसर बताना है, ठीक है? ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. देखो क्या बोल रहे हैं वो इस क्वेश्चन में. विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन ऑफ लाइट आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो? ठीक है, रेनबो बनाने के लिए इसमें से कौन सा चीज़ का इस्तेमाल होता है? ओके, रिफ्रैक्शन तो पक्का लगेगा. तो देखो रिफ्रैक्शन देख लेते हैं, इसमें रिफ्रैक्शन है ही नहीं. सेकंड थिंग, डिस्पर्शन भी लगेगा, राइट? डिस्पर्शन, 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 राइट. क्या हमको इंटरनल रिफ्लेक्शन भी लगेगा? हाँ.
इंटरनल रिफ्लेक्शन लगेगा लेकिन सिर्फ इंटरनल, नॉट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो दैट मीन्स सी ऑप्शन वुड बी गुड फॉर दिस, राइट। तो इससे आपका रेनबो तैयार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक व्हाट। ठीक है, ट्विंकलिंग क्यों होती है, तो ट्विंकलिंग बतानी है आपको, ट्विंकलिंग क्यों होती है। ठीक है, आपका 1 मिनट शुरू हो रहा है अब, आंसर कीजिए कि ट्विंकलिंग क्यों होती है। आपको खाली इतना बताना है कि ट्विंकलिंग होती क्यों है। आपका 1 मिनट ऑलरेडी शुरू हो चुका है, आपके पास ऑप्शंस है, उसमें से ही बताना है, ऐसा भी नहीं है कि लेट्स से कुछ डिफिकल्ट इसमें से बताना है। ऑल यू हैव टू डू इज गिव मी द आंसर फ्रॉम दीज ऑप्शंस इटसेल्फ। जल्दी से आंसर कीजिए। सुपर सिंपल, राइट। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है, जल्दी से आंसर कर लेते हैं इसका। सो क्वेश्चन इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों होता है, राइट। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ व्हाट एग्जैक्टली। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के लिए व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स। नहीं, ये तो पहला ऑप्शन तो पक्का नहीं होगा, राइट। फर्स्ट ऑप्शन तो पक्का नहीं होगा, पानी के ड्रॉपलेट्स की वजह से तो बिल्कुल नहीं होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस। हाँ, एटमॉस्फेयर में काफ़ी लेयर्स होते हैं, तो हर एक लेयर अलग अलग टाइप से रिफ्रैक्शन करता है, बिकॉज ऑफ दैट आपको ट्विंकलिंग इफेक्ट मिलता है। स्कैटरिंग का कोई संबंध नहीं, इंटरनल रिफ्लेक्शन का भी नहीं, सो आंसर वुड बी बी इन दिस केस, राइट। बी रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं विद दैट सेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका 1 मिनट शुरू होता है अब, जल्दी से आंसर करना है, ठीक है। मैं टाइम सेट कर देता हूँ, आप आंसर बता देना। Okay, so do let know the answer as quickly as possible. Okay, आपका 1 मिनट खत्म हो रहा है, जल्दी से आंसर कीजिए। Okay, so your time is up. Let us see the answer for this question. The clear sky appears blue because, वो blue क्यों दिखता है? तो blue light gets absorbed in the atmosphere. Ultraviolet radiation are absorbed in the atmosphere. Violet and blue lights get scattered more than the lights of all other colors by the atmosphere. Light of all other colors is scattered more than the violet and the blue color lights of the atmosphere. Okay, तो clear sky blue क्यों दिखता है, राइट। तो बहुत ही ईजी है, ब्लू लाइट गेट्स एब्जॉर्ब इन द एटमॉस्फेयर, एब्जॉर्ब होती तो दिखता ही नहीं। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आर एब्जॉर्ब इन द एटमॉस्फेयर, ये भी गलत है। वायलेट एंड ब्लू लाइट गेट स्कैटर्ड मोर देन द लाइट्स ऑफ ऑल अदर कलर्स बाय द एटमॉस्फेयर, ये सही है। लाइट ऑफ ऑल अदर कलर्स इज स्कैटर्ड मोर देन द वायलेट एंड द ब्लू कलर लाइट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो आंसर क्या रहेगा? सी शुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोपगेशन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट इन एयर। तो आपका समय शुरू हो रहा है अब, आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर कर देना है, ठीक है। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए फॉर दिस। आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर कर देना है।
ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. Let us discuss the answer for this question. Which of the following statements is correct regarding the propagation of light of different colors of white light in air? Air के अंदर का. तो it's quite simple, right? हमको खाली बताना है कि air के अंदर का suppose let's say which of the following statements is correct. Red light moves fastest. ठीक है, आपको ये पूछ रहे हैं रिगार्डिंग द प्रोपगेशन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ वाइट लाइट इन एयर. एयर के अंदर का रेड लाइट मूव्स द फास्टेस्ट. ये बराबर है, रेड लाइट फास्ट मूव करती है, लेकिन एयर का पूछ रहे हैं. एयर में सबकी स्पीड सेम होती है. ब्लू लाइट मूव्स फास्टेस्ट देन ग्रीन लाइट, ये भी गलत है. एज आई टोल्ड यू एवरी कलर विल हैव द सेम स्पीड. ऑल द कलर्स ऑफ द व्हाइट लाइट मूव विद द सेम स्पीड. हाँ सही है, एयर के अंदर सबका स्पीड सेम होता है. येलो लाइट मूव्स विद द मीन स्पीड एज दैट ऑफ द रेड एंड द वायलेट लाइट. मीन का क्या संबंध है, एवरेज थोड़ी होगा. सो आंसर इज सी. चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है. 1 मिनट है आपके पास, आपको 1 मिनट के अंदर आंसर करना है इस क्वेश्चन का. फाइन, चलिए आंसर कीजिए. आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए. ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो क्वेश्चन का आंसर क्या है पहले वो देख लेते हैं. द डेंजर सिग्नल इंस्टॉल्ड द टॉप ऑफ द टॉल बिल्डिंग्स आर रेड इन कलर. ओके, रेड रहते हैं. दीज कैन बी इजीली सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस बिकॉज अमंग ऑल द कलर्स. रेड लाइट के पास ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से हम लोग उसको यूज़ करते हुए इस टाइप में. तो इट्स अ वेरी सिंपल वन. इज स्कैटर्ड द मोस्ट लाइकली बाय स्मोक और फोग. रेड लाइट को स्कैटर करना इतना आसान नहीं है. स्कैटर्ड द लीस्ट, हाँ ये बराबर है. सबसे कम स्कैटरिंग होती है इसलिए तो उसको यूज करते हैं बिल्डिंग के ऊपर डेंजर सिग्नल. इज एब्सॉर्ब इज लेट्स से एब्सॉर्ब द मोस्ट बाय स्मोक और फोग, ये तो गलत है. मूव्स फास्टेस्ट इन एयर. ठीक है, एयर के अंदर सभी कलर का स्पीड सेम रहता है. सो द मेन आंसर इज इट्स नॉट स्कैटर्ड अवे बाय मेनी ऑफ दी सपोज लेट अस से पार्टिकल्स वगैरह इसको स्कैटर नहीं कर पाता है. दैट्स द रीजन. चलिए, तो आपका 1 मिनट शुरू हो रहा है फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसका आंसर कीजिए, ट्राई कीजिए. नहीं आता है तो ऑब्वियसली आई विल एक्सप्लेन, लेकिन तब तक पहले ट्राई कर लो. आपका समय ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए. ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. चलिए आंसर कर लेते हैं इस क्वेश्चन का. तो क्वेश्चन एक्चुअली बहुत सिंपल था. ऑल वी हैव टू डू वाज लेट्स से थोड़ा सा बताना था कि भाई लॉजिक क्या है इसके पीछे. विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनॉन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन. तो रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है. देखो वो तो जनरली कब की कंडीशन होती है, सनराइज एंड सनसेट की. करेक्ट. तो यहाँ पर सपोज एक लेयर होता है आपका एटमॉस्फेयर का. तो ड्यूरिंग सच सिचुएशन यहाँ पर सपोज आपका सूरज क्या है ना, रेड दिखता है. करेक्ट. ओके, तो ये पूरा आ जाता है इन दिस केस ऐसा. एंड डिस्टेंस काफ़ी कवर करना पड़ता है इन दिस केस. सनसेट ऑल्सो, ये तो सनराइज की बात है. सनसेट के वक्त भी
सेम कंडीशन होती है, मतलब लाइक ज़्यादा ही डिस्टेंस को ट्रैवल करना पड़ता है ना, बिकॉज ऑफ दैट आपको जो सनराइज सनसेट पे कलर दिखता है वो इसकी वजह से। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट की वजह से नहीं होता, 7 कलरों में डिवाइड नहीं होता वो। स्कैटरिंग ऑफ लाइट सपोज लेट्स से इज द बेसिक रीजन फॉर दिस। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बिल्कुल नहीं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अर्थ ये भी नहीं। सो आंसर इज स्कैटरिंग की वजह से होता है। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका 1 मिनट शुरू हो रहा है अब। क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं आपके लिए। सो इट इज द ब्लूइश कलर ऑफ द वाटर इन डीप सी इज ड्यू टू। तो वो जो डीप सी में ब्लू कलर रहता है वो किसकी वजह से रहता है? ठीक है, ऑल योर टू आंसर इज व्हाई इट इज ब्लू इन कलर। ओके चलिए तो शुरू कर लेते हैं। आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए। Okay, so please answer properly. Okay, so समझ के बताना, no mistakes. जल्दी से आंसर कीजिए। ओके आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, लेट्स से इन टर्म्स ऑफ आवर टॉपिक इज रियली इंटरेस्टिंग। तो उसका आंसर हम लोग देख लेते हैं कि वाई सो, ऐसा आंसर क्यों है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। Now with that point said, let us talk about हमारा next वाला जो चीज़ है वो, and that is going to be this question. The bluish color of water in deep sea is due to। तो bluish color क्यों रहता है? आपको मैं ठीक से बता दूं, वाटर इज कलरलेस होता है। पानी का कलर कैसा रहता है? टोटली कलरलेस। वो अपीयर इसलिए करता है बिकॉज जो भी ऑब्जेक्ट उसके ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा है उसकी वजह से। सो द आंसर वुड बी रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई इन वाटर, उसकी वजह से दिखता है, बाकी कुछ नहीं। राइट चलिए, सो दिस वाज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पढ़ देता हूँ पहले। व्हेन लाइट रे एंटर्स द आई मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑकर्स एट दी। रिफ्रैक्शन सबसे ज़्यादा किधर होता है? जब लाइट आंखों के अंदर घुसती है तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन कहाँ होती है? तो क्रिस्टलाइन लेंस, आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल। चलिए आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है। आपको अगर नहीं आता है तो देन आई विल बी हेल्पिंग आउट ऑब्वियसली, लेकिन तब तक पहले ट्राई करना है। ओके आपका समय खत्म हो चुका है। चलिए आंसर देख लेते हैं। व्हेन लाइट रे एंटर्स द आई मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑकर्स एट दी। ओके, रिफ्रैक्शन कहाँ ऑकर करता है? तो लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो, जब भी लाइट रे एंटर करती है तो रिफ्रैक्शन कहाँ होती है? क्रिस्टलाइन लेंस पे? बिल्कुल नहीं। आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया, हाँ आउटर सरफेस के कॉर्निया पे ही एक्चुअली रिफ्रैक्शन होती है स्टार्टिंग में सबसे। आइरिस तो अंदर है, प्यूपिल भी अंदर है आंखों के। द आंसर इज आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग, राइट। चलिए देन ओके, प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के फायदे क्या है मैं आपको एक बार बता दूं। जब आप प्लस के लिए अप्लाई करते हैं, एक सब्सक्रिप्शन है, इससे
आपको क्या हो जाता है, सबसे पहला आपको इंटरेक्टिव क्लासेस मिल जाती हैं जिसके अंदर आपको प्रॉपर्ली एजुकेटर पढ़ाएंगे, आप उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं चैट इमोजीज के साथ, वॉइस चैट के साथ, रेज अ हैंड फीचर है हमारे पास, तो आप डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं एजुकेटर के साथ और आपका जो टॉपिक है आप समझ के ले सकते हैं। इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं। इंडिया के जितने बेस्ट एजुकेटर्स हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाते हैं, किधर जाने की जरूरत नहीं है। मल्टीपल टीचर्स फॉर दैट से आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए मल्टीपल टीचर्स हैं, साइंस के मल्टीपल टीचर्स, मैथ्स के मल्टीपल टीचर्स, आपको जो अच्छे लगते हैं, आपको जिसका सबको से समझ में आता है प्रॉपर्ली, आप उनसे कनेक्ट हो पाता है, आप उनसे सीख सकते हैं। तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाता है। नेक्स्ट इज लाइव टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस। तो क्विजेस एंड जो टेस्ट हैं तो ये भी आपको मिल जाते हैं। तो क्विज एंड टेस्ट के सहारे आप सपोज आपका परफॉर्मेंस देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि सच में आपको कितना पढ़ाई हुई है आपकी। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ आपको मिलेंगे इसके अंदर। तो दीज आर क्वाइट अमेजिंग, मतलब आपको एक पूरा प्रॉपर्ली सिलेबस अकॉर्डिंग आपको कोर्सेज मिलेंगे। अब आइकॉनिक की जब बात करते हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्लस के सभी फीचर रहेंगे, मतलब इसमें बैच नहीं बदलेगी, ना ही टीचर्स बदलेंगे, लेकिन आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, दीज फैसिलिटीज। अब ये क्या है, पर्सनल मेंटर। इसमें आपको एक मेंटर असाइन किया जाता है, मेंटर इन द सेंस आपको जो डायरेक्ट करेंगे पढ़ाई के अंदर, आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम पढ़ाई का, कुछ कैसे पढ़ना है, कैसा डायरेक्शन चाहिए, आपको गाइडेंस टाइप ऑफ एक टीचर मिल जाएंगे पर्सनल मेंटर के अंदर, पर्सनल। सेकंड थिंग इज लाइव डाउट सोल्यूशन। इसके अंदर कुछ डेडिकेटेड आवर्स होंगे दिन के अंदर, उस घंटे में आप आके आपके जितने डाउट्स आप क्लियर करवा सकते हो। देन देयर इज पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम ऑल्सो, मतलब आपके पेरेंट मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, अगर कोई उनको प्रॉब्लम है, डाउट है, वो भी सॉल्व हो सकता है, लेट्स से सॉल्व कर सकते हैं बात करके। एंड देयर इज स्टडी प्लानर ऑल्सो, आपको स्टडी प्लानर्स भी दिए जाएंगे इसके अंदर। सो काफी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज हैं इन आइकॉनिक कोर्सेस, आप इसका फायदा जरूर उठाएं। एंड अगर आप सपोज 10th 11th 12th की बात कर रहे हैं, द रेट इज 15,000। अगर आप सिर्फ 10th की बात कर रहे हैं, तो अगर 10th 11th 12th तीनों सालों की बात कर रहे हैं तो रेट इज 32,000। ठीक है। अब इसके बाद ये तो प्लस के रेट्स हो गए, आइकॉनिक का रेट देखते हैं। आइकॉनिक का रेट फॉर 10th स्टैंडर्ड इज 28,000, लेकिन अगर आप 10th 11th 12th की बात कर रहे हो द रेट इज 66,000। ठीक है। तो 10th 11th 12th का प्लस का जो रेट है वो है 15 एंड 36 मंथ्स का है जिस 32,000 एंड फॉर आइकॉनिक इट इज 28,000 एंड 66,000। तो जरूर अप्लाई करें और इसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है। आपको क्या करना है, यहाँ पे पेमेंट का बटन होगा, जब आप पेमेंट के पेज के जाओगे तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में ना कोड पूछेंगे आपको, तो यहाँ पर आपको कोड लिखना है AS Live 10। इससे क्या हो जाएगा, इससे आपकी प्राइसेस इमीडिएटली 10% से कम हो जाएंगी। तो कोड ध्यान में रखें, कब कहां पे लिखना है, पेमेंट बटन के लेफ्ट साइड पे, ये आपका पेमेंट का बटन होगा, वहां पे एक लेफ्ट साइड पे कोड पूछेंगे आपको, वहां पे ये कोड लिख देना और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। AS Live 10 इस्तेमाल करें, 10% डिस्काउंट ले एंड देन यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर द सब्सक्रिप्शन, राइट। 10% से प्राइसेस कम हो जाएंगे। ओके, ये एग्जाम के बारे में तुमको बता दूं, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम है, दैट इज कॉल्ड स्कॉलरशिप टेस्ट है। ये इंडिया की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप टेस्ट है अनअकैडमी की तरफ से। इट इज अनअकैडमी कॉम्पिट एग्जाम और ये 1 करोड़ तक के स्कॉलरशिप्स हम लोग दे रहे हैं। आप इस एग्जाम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, एग्जाम बिल्कुल फ्री है, आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज AS Live 10, और आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपका एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये एग्जाम का भी एक बार देख लो। इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह है कि ये फ्री लाइव टेस्ट है एंड्रॉइड के ऊपर, 30 क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर, 45 मिनट्स होंगे आपके पास, और कॉम्बैट एग्जाम सुबह 11 बजे होगी 8 अगस्त को। तो उस दिन संडे है, तो आप डेफिनेटली ये एग्जाम दे सकते हैं। 9th and 10th के लिए है, तो यू हैव द लेट्स से the option, let's say you have the let's say एक अपॉर्चुनिटी टू विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 करोड़, और टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, तो कोई भी इशू नहीं है, राइट। और आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज AS Live 10 फॉर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन फ्री है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको अगर वो कोड पूछ रहा है तो आप AS Live 10 कंटिन्यूएशन में आप लिख के रजिस्ट्रेशन करवा लो। तो काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम है, बहुत सारे अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स हैं जल्द से जल्द कॉम्बैट एग्जाम के लिए। जो स्कॉलरशिप टेस्ट है अनअकैडमी की तरफ से, तो कॉम्बैट एग्जाम के लिए जरूर रजिस्ट्रेशन करवा ले, एनरोल नाउ। अनअकैडमी का जो एप्लीकेशन है, जब आप सपोज से हमारा एप्लीकेशन दोनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, गूगल प्ले स्टोर के अंदर ऑल्सो एंड ऐप स्टोर के अंदर ऑल्सो, तो आप इन दोनों को सपोज यूज कर सकते हैं। एंड और एक चीज, इसके ऊपर से आप अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा लो, आपके यूजर नेम ये रजिस्ट्रेशन विद मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी से, एंड जब आपका हो जाए
तो आप सभी फीचर्स सपोलेट से जितने फीचर्स हैं आप ट्राई करके देख लो कि कितने आपके सपोलेट से सच में यूजफुल है नहीं है, आप खुद टेस्ट कर सकते हैं। ऑल यू टू डू इज रजिस्ट्रेशन करवा लो, और जब आपको वो एक्सेस पूछे कोई कोड वगैरह तो यू कैन यूज दिस कोड फॉर द रजिस्ट्रेशन आपके एप्लीकेशन के अंदर अनअकैडमी के, सो दैट आपको जो फीचर्स हैं उस प्लेटफॉर्म के वो सब ओपन हो जाए। तो कोड का इस्तेमाल जरूर करें, दैट इज AS Live 10, और आपका जो ये है रजिस्ट्रेशन है वो जरूर जल्द से जल्द करवाएं, सो दैट यू कैन टेस्ट द फीचर्स ऑफ अनअकैडमी ऐप, राइट। सबसे बढ़िया जो खुशखबर है वो ये है कि अनअकैडमी के ऊपर आपको सभी जो न्यू कोर्सेस अभी तक लॉन्च हमने किए हैं वो सभी CBSE के लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से है, मतलब टर्म 1 टर्म 2 के पैटर्न में। तो आपको इतना अच्छा फायदा मिलेगा इसमें, सब कुछ प्रॉपरली टर्म के हिसाब से बताया गया है। आपको खाली क्या करना है, सपोलेट से अटेंड करनी है प्लस के आइकॉनिक के कोर्सेज के। तो सभी हमने बैचेस जो हैं वो डेडिकेटेड फॉर टर्म 1 है, कंप्लीट अलाइंड विद, लेट्स से कंप्लीटली अलाइंड विद न्यू CBSE गाइडलाइंस, ऑल सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड एंड हिंदी इंग्लिश मोड ऑफ डिलीवरी। तो इतने सभी फायदे मतलब CBSE के लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से सभी बैचेस हैं। सो जल्द से जल्द अप्लाई करें फॉर द प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज यूजिंग द कोड AS Live 10 ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले। ठीक है, AS Live 10 जरूर इस्तेमाल करें और ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब करें। एक नया ऑफर चल रहा है, दैट इज 2 अगस्त तक ही रहेगा ये। इसके अंदर अगर आप 12, 15, 18 या फिर 24, 36, 48, 60, 72 इन 84 मंथ्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन लगाते हो एनीवेयर बिटवीन 6 to 12 के क्लास में, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ महीने मिलेंगे फॉर CBSE सब्सक्रिप्शंस, एंड ऑल्सो सपोलेट से क्रिएटिव कॉर्नर का भी एक्स्ट्रा आपको कुछ महीने मिलेंगे। तो ये ऑफर सिर्फ 2 अगस्त तक ही लिमिटेड है, एंड ऑल्सो दिस इज अवेलेबल ओनली फॉर द फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर्स। तो जल्दी से जल्दी सपोज सब्सक्राइब करें प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्सेज के लिए, ताकि आपको ये ऑफर मिल सके। अनअकैडमी की कंप्लीट टर्म 1 की सिलेबस जो है मैथ्स एंड साइंस के लिए, दैट इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन 10th अगस्त। CBSE क्लास 9 के लिए है वो, एंड दैट इज गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम लेट्स से बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड मैथ्स पढ़ाएंगे। सपोज लेट्स से अंकित सर मैथ्स पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री गौरव सर पढ़ाएंगे, एंड शालिनी मैडम बायोलॉजी पढ़ाएंगे। टर्म 1 प्रिपरेशन वाया MCQs अगर बात करें हम लोग फॉर मैथ्स एंड साइंस फॉर क्लास 9th, दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 9th अगस्त। मैथ्स वुड बी टॉट बाय विनय सर एंड साइंस वुड बी टॉट बाय शुभम सर। देन बात करते हैं टर्म 1 प्रिपरेशन वाया MCQs मैथ्स एंड साइंस के लिए। तो मैथ्स का जो प्रिपरेशन है वो मनीष सर लेंगे, एंड साइंस का जो प्रिपरेशन है वो अक्षय सर लेंगे, एंड केमिस्ट्री का भावना मैडम लेंगे फॉर क्लास 10th। जो डेट है वो है 9th अगस्त। देन पावर पैक बैच दैट इज फॉर कंप्यूटर साइंस, संस्कृत एंड फ्रेंच। ये क्लासेस होंगी क्लास 10th के लिए। संस्कृत पढ़ाएंगी सपोज आराधना मैडम, कंप्यूटर साइंस पढ़ाएंगी कृतिका मैम, एंड जो फ्रेंच पढ़ाएंगी वो है कुसुम मैम। तो इनका जो डेट है वो है 9th अगस्त। इस डेट से इनके कोर्सेज शुरू होंगे। तो हर एक मंडे को मेगा लॉन्च करते हैं हम लोग, एक नया बैच लॉन्च कर देते हैं ताकि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सके। सो देयर आर ऑल्सो न्यू बैचेस फॉर डाउट क्लियरिंग एंड NCERT एक्सरसाइजेस। तो AS Live 10 कोड का इस्तेमाल करें और 10% डिस्काउंट जरूर लें, एंड डू अप्लाई फॉर ऑल दीज अमेजिंग कोर्सेज ऑफ प्लस एंड आइकॉनिक।